चलेगा। अगले 20 सेकंड्स के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। जल्दी आइए, पोजीशन लीजिएगा। चलिए, इट्स टाइम टू स्टार्ट नाउ। 2 मिनट प्लैंक और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जल्दी आओ बेटा, बच्चों जल्दी करो प्लैंक। कर दीजिए बिल्कुल जल्दी से, 2 मिनट के लिए। Well done. Thirty more seconds. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. Relax. Relax हो जाइए। वेरी गुड आयुष। बच्चों वेल डन। ऐसे ही करना है बिल्कुल। फ्रंट प्लैंक के लिए अब हम लोग रेडी हैं। चलेगा, पोजीशन ले रहे हैं बच्चों। आओ साथ में पोजीशन लेते हैं। 1.5 मिनट का टारगेट होगा। गेट रेडी। और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। Arm perpendicular to floor. Legs बिल्कुल straight. If you are comfortable, then overlap. माइक ऑफ रखो, अनुभव। सिमरन बहुत देर कर दी आते आते। नमस्ते, जल्दी। बच्चों करते रहो गुनगुन। 9, 8, 7, 6,
करो करो, भागना कंटिन्यू करिए ऐसे ही। अनुभव बस हो जाओ शुरू, रुको मत। मेगा वेल डन। ऑपोजिट साइड से लेने के लिए अब रेडी हैं। बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्त तरीके से लीजिएगा। ऑलराइट, चलेगा, गेट रेडी। और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। बहुत बहुत बढ़िया आयुष, वेल डन। रहिए, वेरी गुड भावना, वेल डन, कीप ट्राइंग। एक मिनट हो गया है, 30 more seconds. Very good अंकुर। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, done. Well done. रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। मेघा अपना थोड़ा एंगल कैमरे का 90 डिग्री एंटी क्लॉक कर लो, 90 डिग्री एंटी क्लॉक। अब रिवर्स प्लैंक स्ट्रेट आर्म्स पर हम लोग लेंगे और बड़े ध्यान से लीजिएगा। पहला टारगेट होगा लेग्स को स्ट्रेट और आर्म्स को स्ट्रेट रखना, और दूसरा टारगेट होगा उसी अवस्था में अपने दोनों एल्बोस को, दोनों टोस को जमीन से लगाना, और सभी अपनी पाल्म्स को आइदर आउटवर्ड या इनवर्ड इस तरह से रखेंगे, कोई भी ऐसे नहीं रखेगा, और आपकी बाजुएं आपके मैट से बाहर ना जाने पाए। ऑल सेट, गेट रेडी, टेक योर पोजीशन। और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। पहला टारगेट ये, और दूसरा ये। Five, 4, 3, 2, 1. Beautiful, done. Relax. Well done. रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। अब खड़े होकर यात्रा शुरू होगी। आइए खड़े होकर यात्रा की शुरुआत करते हैं। सूर्य नमस्कार आज का टारगेट, उसी के लिए बॉडी की प्रिपरेशन। स्ट्रेट आर्म्स, सभी को अपने लिमिट्स चैलेंज करने आज सूर्य नमस्कार में। जो जिस भी अवस्था में है उसको चैलेंज कर देगा आज वो। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। जबरदस्त स्ट्रेच होना चाहिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल।
effort जबरदस्त. All over again. Deep inhale. जबरदस्त इनहेल और एक्सहेल का सिंक होना चाहिए. और एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स, दोनों लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट और सिर्फ अपनी बॉडी लाइन में आपको बैंड. जबरदस्त स्ट्रेच आपके साइड्स में, ये कोशिश है. ऑल ओवर अगेन. डीप इनहेल, डीप एक्सहेल. जबरदस्त पुश करिए, मोमेंटम लेकर आइए. भावना, वेल डन. अनुभव करते रहो. डीप इनहेल और डीप एक्सहेल का साथ ना छोड़ें. स्ट्रेच इतना जबरदस्त होना चाहिए 7 से 9 बार कि वो फील होना चाहिए आपके अंदर. जल्दी करो, पुश करो, पुश. फिंगर्स स्ट्रेट रखो, फिंगर्स लूज नहीं. बिल्कुल टॉप टू टिप बॉडी हमेशा टाइट रहनी चाहिए. जिस भी सरफेस के लिए हम बात करें. बच्चों वेल डन. गुनगुन लेग्स स्ट्रेट रखो बेटा. हर्षित बहुत बढ़िया. ऊपर वाले आर्म को सीधा रखो. हर्षित ऊपर वाले आर्म को सीधा. हाँ बेटा बिल्कुल सही. ऐसे ही आगे बढ़ो. 7 से 9 बार करेंगे. बिल्कुल पूरा मन भरकर आप श्वास लेंगे हर बार. डीप इनहेल जब होगा तो लंग्स पूरे फिल होने चाहिए. कोई भी सिर्फ धीरे से डीप इनहेल या डीप एक्सहेल नहीं करेगा. यू हैव टू गिव योर बेस्ट एफर्ट every time, every moment. Keep your legs straight. Don't let your knee bend down when you bend in either side. ये मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 7 से 8 बार हो गया है. एक बार और करिए और उसके बाद रुकिए सीधा फॉरवर्ड बेंडिंग में आगे बढ़ने के लिए. अगर बैक या नेक पेन नहीं है तो. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेल डन. कंप्लीट करिएगा. और अब आगे की यात्रा में पूरे 5 मिनट जो पिछले 4 दिनों में किया है, आज उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है. और विशेष रूप से हर आदमी सुन ले कि आज जिस भी लेवल पे आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं उसको चैलेंज आपको जरूर करना है. सिर्फ जैसे करते हुए आ रहे हैं वैसे नहीं करेंगे, उसमें वेरिएशंस को पकड़ना ही है. एंड आई विल ऑब्जर्व एवरीबॉडी. आइएगा. अब फॉरवर्ड बेंडिंग हम लोग ले रहे हैं, लेकिन जिसको बैक या नेक पेन है वो नीचे हाथों कल्लों को लगाकर ताड़ासन लेगा, जैसे कि उसे मालूम ही है. वो फिलहाल फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं ले रहा है. चलिए मिनिमम गैप अपनी लेग्स में रखिए, शोल्डर से भी कम. टोज थोड़ा अंदर की ओर, कोई भी टोज ऐसे नहीं रखेगा. और बार बार एक्सहेल करते हुए आप डाउनवर्ड और इनवर्ड while keeping your knees absolutely straight, आप बार बार नीचे की ओर आते जाएंगे. एंड साइमल्टेनियसली आपकी लेग्स का गैप बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीज होगा. करते रहिएगा. पुश करते रहिए. अनुभव करो. बेटा बैठल बच्चों वेरी गुड. ऐसे आगे बढ़ो. सुमेध सारी लिमिट्स चैलेंज कर देना. मेगा बस 1 हफ्ता और, उसके बाद आप भी शुरू करेंगे. कैरी ऑन. शिव आगे बढ़िए. गुप्ता जी आगे शुरुआत कर दीजिए. लेग्स में थोड़ा ज्यादा गैप रखते हुए गुप्ता जी शुरुआत कर सकते हैं आप.
क्या बढ़ाते रहो, भागना, गैप बहुत कम है अभी, क्या बढ़ाइए। आओ अक्षय आओ, पुश कर दो सीधा हमारे साथ, हैमस्ट्रिंग्स और कॉप्स को चैलेंज कर दो। कोई जल्दबाजी नहीं है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम। जाता, वेल डन, बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, लेग्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट, टोज थोड़ा अंदर, मेघा वेल डन, धीरे धीरे, मनोज ब्यूटीफुल, अक्षय आगे बढ़ो धीरे धीरे, गुरप्रीत, हालांकि मुझे नजर नहीं आ रहा है लेकिन लग रहा है अच्छा ही कर रहे हैं आप, कुछ देख लो, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, सो आई कैन नॉट से वेयर हैव यू रीच्ड एक्चुअली, बट यू मस्ट बी डूइंग वेल, आई एम श्योर, कीप गोइंग, भावना वेरी गुड, आगे बढ़ो और, टोज अंदर, लेग्स स्ट्रेट और टारगेट आपके काल्व्स एंड हैमस्ट्रिंग्स, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल शिव, शिव वेरी गुड, वेरी गुड, अनीता मैम, अब यहीं से कोशिश ये करनी है कि विदाउट हैंड सपोर्ट जितना ज्यादा हम गैप रखते हुए उठ पाए, ऐसा कुछ प्रयास हो जाए। अंजलि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वेल डन, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आराम से करिए उसको, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिमरन करती क्यों नहीं हो, ये इशारे नहीं समझते हम, हमें काम चाहिए, काम, नॉट इशारे। बहुत बहुत बढ़िया, अगले 30 सेकेंड्स में हम लोग रिलैक्स होंगे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी गुड सिमरन, रिलैक्स हो जाइएगा अगले 30 सेकेंड्स में आगे बढ़ने के लिए, सुमित वेल डन, गुड, बच्चों वेल डन, बेटा बस बस बच्चे बस 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 बस, अब आगे बढ़ते हैं, आइए, ब्यूटीफुल, ट्विस्ट ले रहे हैं सीधा, आइएगा, सीधा ट्विस्ट, हाथों को ऊपर लॉक लगाइए, चेहरे के ऊपर, थोड़ा सिर से भी ऊपर, पैरों में गैप रखिएगा, शोल्डर्स के बराबर, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, फिर डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल,
deep inhale, deep exhale. Deep inhale, deep exhale. स्ट्रेच बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए, शोल्डर से लेकर लोअर बैक तक आए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका लोअर एरिया यानी आपकी लेग्स एंड आपके फीट बिल्कुल फर्म हो जाए ग्राउंड पर। करिएगा। पुश करिए, इतना ही जबरदस्त करो बच्चों। मनोज वेल डन। देखिए बिल्कुल इस तरह से करना है, लेग्स आपकी बिल्कुल फीट फर्म हो, बिल्कुल जैसे जम गए हो, और सिर्फ अपर बॉडी अप टू मिड बॉडी, वो भी एक्सेल, डीप एक्सेल करते हुए ट्विस्ट हो। करो बेगा, वेल डन। करिए बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्त, ब्यूटीफुल। पुश करिए पहले डीप इनहेल और डीप एक्सेल करते हुए, वेल डन। ऐसा तकरीबन हम लोग कर लेंगे 7 से 8 बार। करते रहिएगा, रुके बाद। उसके ही बाद हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड। आयुष, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ऐसे ही करना है। कटी चक्र आसन इसका नाम है। लोअर बैक को तो स्ट्रेंथ मिलेगी ही मिलेगी, और साइड से फैट भी गायब होगा, जिसके लिए हम ज्यादा इच्छुक रहते हैं। ऑलराइट, डन। अब चेयर पोज यानी उत्कट आसन का समय आ गया है, जो कि पूरे 1.5 मिनट करना है। पहले जिनको नीज का पेन है उनको जैसे पहले बताया था वो ध्यान रखेंगे, आइदर दे विल सीक द सपोर्ट फ्रॉम द वॉल और दे विल सिंपली स्ट्रेच देमसेल्व्स ऑन देयर टोज ओनली। बाकी अब आप तैयार हो जाइए, पूरा एफर्ट लेना है। शोल्डर्स के बराबर पैरों में गैप होगा, मैट के बिल्कुल एज पर आएंगे, और जब हम नीचे की ओर बैठेंगे थाइज आपके पैरेलल हो फ्लोर के, और आपके नीज मैट के अंदर अंदर रहें। गेट रेडी, टेक अ पोजीशन, और आप लोगों का अगले 90 सेकंड्स के लिए काम शुरू होता है। आप करिए उत्कट आसन, कीप पुशिंग योरसेल्फ up and down. Your entire body weight is shifted on your toes, on your heels, sorry, not your toes. Keep going. Pelvic region and your thighs is involved. करते रहिएगा। बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। Keep pushing your limits. Very good, भावना। अपने लिमिट्स को चैलेंज कर दीजिएगा हर लेवल पे। Nine, 8, 7. Very good. 6, 5, 4. Keep going. 3, 2, 1. Well done. Beautiful.
रिलैक्स हो जाइए पहले। अनिता मैम, दीवार के साथ करने में भी दिक्कत आती है आपको? आनी तो नहीं चाहिए। दीवार से 2 फीट का गैप रखते हैं आप? एक बार थोड़ा गैप बढ़ा के और करिएगा, बाद में, अभी नहीं बेशक। आई थिंक सो दैट यू वोंट बी फेसिंग द प्रॉब्लम। एक बार फिर भी ट्राई करिएगा। एक रोटेशनल मूवमेंट ले रहे हैं, बस 5-5 बार। आइए। क्लॉक, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट। Five times clock, 5 times anti-clock. जबरदस्त पुश करिए। वेल डन। गुनगुन, पैरों में गैप बढ़ाओ। बच्चे गैप बढ़ाओ पैरों में। गुनगुन, हाँ बस इतना ही करते रहिए। अर्षित, वेरी गुड बेटा, ऐसे करो अच्छी तरह से, बिल्कुल घुटने सीधे रखते हुए करते रहो, बिल्कुल ऐसे ही करो करो। बहुत बहुत बढ़िया। 5 टाइम्स दोनों तरफ करके ही हमें रुकना है, उससे पहले नहीं। वेरी गुड। अंकुर हो गया? ऑलराइट। इतनी सर्दी है वहां पे? सर मुझे ज्यादा लगती है। मुझे भी बहुत ज्यादा लगती है। है भी, होगी भी डेफिनेटली ना, क्योंकि धूप नहीं हाँ आती। सर है, थोड़ा घर ठंडा है ये। गर्मी में अच्छा रहता होगा। हाँ गर्मी में सही रहता है। ठीक ठीक, वेरी गुड। ऑलराइट, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट शुरू होगा, जो कि आपको लेना होगा 6 बार कम से कम, 6 तरीके से, क्योंकि आपको शोल्डर्स का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करना होगा आज सूर्य नमस्कार में। तो आइए, उसके लिए आप रेडी। बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स करिए, स्ट्रेट फिंगर्स, फिंगर्स में गैप रखिएगा, और आपको अपनी बॉडी लाइन के ज्यादा से ज्यादा बाजुओं को नजदीक रखना है। और आपका समय एंटी क्लॉकवाइज 20 टाइम्स शुरू होता है अब। उसके बाद रचन चेन। बीस बार करके रुक रहे हैं पहले। उसके बाद सीधा ऑल्टरनेट आर्म लेंगे आप ये, बिल्कुल स्ट्रेट आर्म रखिएगा।
फॉरवर्ड स्ट्रोक। बिल्कुल बॉडी का इस्तेमाल करिए ऐसे, बिल्कुल बात में सीधी। 20 टाइम के बाद बैकवर्ड। बहुत बढ़िया सिमरन, वेल डन, ब्यूटीफुल। अब रिलैक्स पहले और फिर बैकवर्ड हिट करने वाले हैं, लेकिन ध्यान ये रहेगा बिल्कुल आर्म्स ऐसे ही पैरेलल टू फ्लोर और पीछे स्ट्रेट ऐसे ही टकराएं, पीछे जाके क्लैप नहीं करना है, बैकवर्ड हिट होनी चाहिए बिल्कुल इस तरह से। एक पुश जबरदस्त, वेल डन, ब्यूटीफुल। जितना मालूम सीधी जाए उतना ज्यादा बेहतर। अब सीधा नमस्ते मुद्रा, जितना ज्यादा हो सके ऊपर। दोनों पाम्स एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस और दोनों एल्बोज को बैकवर्ड पुश करिए। नाइन, एट, रिस्ट ऑफ फोरआर्म्स पे जबरदस्त स्ट्रेच चाहिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। 30 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए भस्त्रिका होगा, उसके बाद पहले 1 मिनट में आप 90 डिग्री बॉडी को बैंड करके लेंगे आज शुरुआत से, और नेक्स्ट 1 मिनट आप जिस तरह से हमेशा खड़े होकर गर्दन 90 डिग्री लेकर करते हैं वैसे करेंगे। तो अगले 15 सेकंड्स के बाद शुरू हो रहा है, तैयार हो जाइएगा। जो लोग पहली दफा या दूसरी दफा देख रहे हैं वो देख ले, बॉडी इस तरह से बैंड होगी और पहले 1 मिनट के लिए आप लोगों का भस्त्रिका शुरू होता है। अब बदल दीजिए पोजीशन, काम शुरू।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. बैठिएगा, रिलैक्स. बहुत बहुत बढ़िया. रिलैक्स हो जाइएगा 2.5 मिनट के लिए. बिल्कुल. क्या बात है शिव. बहुत बहुत बढ़िया. ब्यूटीफुल. वेल डन. मेगा बैक में पेन तो नहीं हो रहा है? सीधे बैठोगे. हाँ सीधे बैठिए. बिल्कुल टाइट स्ट्रेट बैक करिए. चेस्ट फॉरवर्ड और अपवर्ड करके नेचुरल कर दीजिए बैक को उसका कॉनकेव. एवरीबॉडी हैज टू सिट इन द प्रॉपर कर्व. एक बार फिर ऑब्जर्व कर लेंगे. जो पहली बार या दूसरी बार देख रहे हैं वो बैक के कर्व के बारे में शायद भूल गए होंगे. तो एक बार ऑब्जर्व कर रहे हैं बैक के कर्व से क्या मतलब है. देखिएगा एक बार फिर. आमतौर पर हम लोग ऐसे बैठते हैं. अब बिल्कुल बॉडी लूज होती है. बड़ा अच्छा सा भी लगता है ऐसे बैठने में. हाँ बड़ा आराम मिलता है. लेकिन वो आपको लग रहा है बैक का धीरे धीरे यहाँ से डैमेज शुरू हो जाता है. अब आपको सीधा स्ट्रेट बैठने के लिए बताया जाता है. तो आप इस तरह से बैठते हैं. दिस इज ओके बट नॉट करेक्ट. करेक्ट क्या है? करेक्ट है बैक में यहाँ पे कॉनकेव कर्व है उसको वो देना है. अब चेस्ट को फॉरवर्ड और अपवर्ड करेंगे और देखिए ये दिस इज द करेक्ट बैक कर्व. ऐसे नहीं, ऐसे रॉन्ग. यहां से अपर बैक दी गई, लोअर बैक तो गई गई. ऐसे में डैमेज होगा लेकिन बहुत कम क्योंकि करेक्ट कर्व है ये. ऐसे बैठने में बहुत दर्द होगा बट यही करेक्ट है. इनिशियली दर्द होगा सर. ऑलराइट. मेगा समझ में आया क्या किया हमने? ठीक है. इन बातों का ध्यान रखना है. कॉन्केव कर्व. आइएगा सूर्य नमस्कार के लिए बॉडी को रेडी करेंगे. और जैसे कि आज पहले बात की है एवरीबॉडी हैज टू चैलेंज हिज लिमिट्स और हर लिमिट्स. आइए. So this one is correct. एक मिनट ऐसे रहिए. हाँ ये बिल्कुल ठीक है. गुड. हाँ एक फोटो लेंगे आपकी. जरा ऐसे रहिए. दोबारा करिए ऐसे ही. बिल्कुल ऐसे ही करिएगा. हाँ टाइट रखिए बॉडी को. बहुत बढ़िया. बिल्कुल सही. डन. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. आइएगा. लेग स्ट्रेच से शुरुआत कर रहे हैं और सीधा जाएंगे अनीता मैम के पास. कर दीजिएगा. करिए. 90 डिग्री लेग को बेंड करके एज यूजुअल जैसे आप हमेशा करते हैं. करिए. जिसको समझ में नहीं आ रहा हो वो बेफिक्र रहे. निरंतर ये परिवर्तन होता रहेगा. अलग अलग एंगल से उसको देखते रहेंगे. देखिएगा हील को ग्रॉइन एरिया में लेंगे. बिल्कुल परपेंडिकुलर आपकी लेग है और बार बार एक्सेल करते हुए आप नीचे आएंगे. ऐसे दोनों एल्बोज जमीन की तरफ लाइएगा. अन्यथा आपकी बॉडी ऐसे आएगी एक तरफ. आपको पता ही नहीं चलेगा. यू विल पुश योरसेल्फ डाउन. बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं. ऐसे ही आगे बढ़िए. थोड़ा घूमना फिरना अंकुर कम करिए करिए करिए. बिल्कुल ग्रॉइन एरिया में ही लानी चाहिए. परपेंडिकुलर आपकी लेग और बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट. डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे पुश करते हुए इस तरह से नीचे. ऐसे नहीं, ऐसे. पुश इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपकी हैमस्ट्रिंग्स में हर बार
एक जबरदस्त आपको चैलेंज मिले। आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया। हर पोस्चर को कम से कम 2 बार करेंगे। गुप्ता जी थोड़ा थोड़ा करो, आओ पूजा आओ, करो, ब्यूटीफुल। पुश करिए, पुश बिल्कुल ऐसे ही, ध्यान से देखिए। चाहे तो इस तरह से लॉक भी लगा सकते हैं इफ यू हैव रीच्ड टू दैट लेवल, but at the end of the day you have to ensure that your leg is straight, absolutely straight. We cannot afford your bent knee at all. करते रहिएगा बिल्कुल ऐसे ही। अक्षय वैलान, आगे बढ़ो। अक्षय बहुत दिनों के बाद आए हो ना, या आप अपना कैमरा ऑफ रखते थे? यस बहुत दिनों के बाद आए हो? यस सर। क्यों? सर नींद नहीं खुल पा रही थी। नींद नहीं आ, अच्छा नींद अब बहुत आती है रातों में, चलो ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, करो करो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत बढ़िया, करते रहिए ऐसे ही पुश। मनोज वेल डन। 2 बार करने के बाद आप थाई के ऊपर अपना पैर ले लेंगे इस तरह से। अगर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है इस एंगल में तो सीधा चलते हैं नोएडा। थाई के ऊपर लो, थाई के ऊपर, हाँ ऐसे, वेरी गुड, ऐसे पुश करिएगा। भावना वेल डन। आयुष ब्यूटीफुल। अक्षय देखो अपने मित्र आयुष को, क्या बात है। आयुष इशारों से बताओ, अक्षय को जानते हो? नहीं जानते? अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। देखिएगा इसको करने के बाद जब आप ये थाई के ऊपर ले रहे हैं, सिमरन गुरप्रीत वेल डन, तो आपको निरूपा ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। तो अब आपका जो प्रयास है वो कुछ ऐसा ये वाला होना चाहिए, ऐसे ही रहना निरूपा। डन, रिलैक्स हो सकती हैं क्योंकि आपको शोल्डर्स का इस्तेमाल बढ़ाना है, तो इसको देखेंगे भी कैसे करते हैं बिगिनिंग से, लेकिन हमारा ये टारगेट रहेगा कि इसको भी अचीव करें। तो आइए पहले उसको देखेंगे कैसे इसकी शुरुआत होनी है। चलिए आइएगा, देखिए इस तरह से जब आपने थाई के ऊपर ले लिया तो पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा, ये घुटना आपका जमीन से लगे, ये थोड़ा सा उठा रहेगा ऐसे। तो लेकिन हमारा क्या होगा, इन मसल्स को पुश करेंगे ऐसे। उसके बाद दूसरा टारगेट है कि आप ऐसे नीचे आ रहे हैं जैसे कि आपने निरंतर प्रयास किया है। तीसरा टारगेट है इस टो को हमें इस हाथ से पीछे से घुमा के ऐसे पकड़ना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि आपका ये हाथ घूम के ना आए अभी और यहीं कहीं रुक जाए, तो आप यहाँ पे कुछ रुमाल बांधिए और उस रुमाल को फिर अपने हाथ से पकड़िए। ऐसा कुछ ट्राई जरूर करिए, अपने को एफर्ट दीजिए इफ इट इज पॉसिबल। फिर अब ये शोल्डर आपका बाहर जा रहा है क्योंकि पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन हमें तो उसको नीचे लेके आना है। तो अब टारगेट ये है, अभी भी शोल्डर अप है, उसको नीचे लेकर आएंगे बिल्कुल ऐसे, पीछे से हाथ पकड़ा हुआ, टो पे इस तरह से लॉक। कोशिश करिए, ऐसा कुछ प्रयास होगा। आयुष वेल डन, ऐसे ही आगे बढ़ो। आयुष बहुत बहुत बढ़िया, निरंतर प्रयासरत रहिए और इस तरह से संघर्ष करते रहिए। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए आईआईटी वाले, संघर्ष इस तरह से करना होगा अगर आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बेशक आज ना करें, बाद में करें, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखें गुरप्रीत कहां पहुंचे। गुरप्रीत वेल डन, वेरी गुड।
बहुत बहुत बढ़िया। मेगा बैक में पेन तो नहीं आ रहा है करने के दौरान? लेग में स्ट्रेच आना चाहिए ना? हाँ गुड, आगे बढ़ते रहो, रुको मत। वेरी गुड, दोनों तरफ कर डालिए ऐसे। भावना करते रहो, ब्यूटीफुल। बहुत दिनों बाद आई हैं आप भी, बहुत दिनों बाद। वेरी गुड, रिलैक्स हो जाइएगा इसको करने के पश्चात। क्यों? क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर बी रिलैक्स नाउ। सीधे आप अब अपने को साइड ट्विस्ट देंगे। ये 90 डिग्री ही है, जो सिर्फ प्लेसमेंट चेंज हुई है, बट दिस इज 90 डिग्री। आइएगा, बार बार पुश करिए एक्सेल करते हुए। पुश करिए बार बार, और सभी अपने लिमिट्स को चैलेंज करेंगे इसमें, अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव करिएगा। बहुत बढ़िया, जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इसमें हो गया है, अब उसको अपनी लेग भी ओपन करनी है। ये तो उसका प्रयास कुछ ये रहेगा। आगे बढ़ो, आगे शिवा, आगे शिवा, वेल डन। आगे बढ़ो, जबरदस्त, प्रयासरत रहिए ऐसे, पूरा पूरा प्रयास करिए। वेल डन, ब्यूटीफुल। अंकुर बहुत देर हो गई देखते देखते। वेरी गुड मेगा, करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आओ स्पंदना, आओ, कैरी ऑन मेगा, वेल डन। हर्षित करो बेटा। मनोज वेल डन। जिसको भी कहीं भी समस्या हो माइक से पूछेगा। मनोज ने हाहाकार मचाया हुआ है, हाहाकार। मनोज इतना इतना जबरदस्त हाहाकार, क्या बात है मनोज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सुपर। मनोज, ये जो मैं आपको फोटोज भेजता हूं ना, अगर आप अपने ऑफिस में लगा लोगे तो आपके जो कस्टमर है ना, वो आपको देख के भाग जाएंगे। वो सोचेंगे ये मनोज जी तो बड़े खतरनाक आदमी है। ब्यूटीफुल। स्पंदना, आप सीधा लेग स्ट्रेचिंग से ही अब आगे बढ़िए, जैसे कि हम लोग परपेंडिकुलर लेग से लेके करते हैं। समझ में आया आपको? कैसे नहीं आया तो आइए समझेंगे कैसे करना है। अब इतना लेट आई हैं आप, सब वार्म अप मिस कर दिया है आपने। यहां से इंजरी के चांसेस बनते हैं बॉडी में, एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज डेंजरस टू कम टू जॉइन लेट। इस तरह से 90 डिग्री करिए लेग्स को, अब बार बार एक्सेल करते हुए नीचे आइएगा, ठीक है?
पूरा इस तरह से टाइम दीजिए हैमस्ट्रिंग्स के लिए। ऑलराइट, बस इसको कंप्लीट करिए पहले पूर्ण रूप से। अंजलि कर लो। वेल डन। इसको कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो होगा अब पश्चिमोत्तानासन। अगर आपके बैक में पेन है, पहले उस हिसाब से ले रहे हैं। सबसे पहले जिनको सभी को ये करना है विशेष रूप से, और जिनको बैक में पेन है उनको यही करना है, वो इसके बाद वाला नहीं करेंगे। तो पहले जरा सब इसी में आ जाइए। मैक्सिमम गैप अपनी लेग्स में। सूर्य नमस्कार तो आज हम करेंगे एंड दिस इज भूमि नमस्कार, भू नमन। पुश करिए अपनी लेग्स को जितना ज्यादा अपार्ट कर सकें, टोज अपनी ओर खींच के रखिएगा और फिर पहले आपकी अपनी एल्बोज को जमीन पर लेकर आना है, टोज अपनी ओर खींच कर रखने हैं, बार बार पुश करना है। बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया, करते रहिए। सुमेध, कल रात भी सूप ही पिया क्या? सूप ऑयल, सिर्फ सूप। सर क्या फरमाया आपने? कल रात भी सिर्फ सूप ही पिया? नहीं सर, कल पूरा खाना खाया। हमें अपनों ने लूटा सर, औरों में कहाँ दम था। सही कह रहे हो आप। तो कश्ती वहीं डूबी जहां को बंदर कहा था। आइए आइए आइए, थोड़ा नीचे आते रहिएगा। पूरा फुल मैक्सिमम लिमिट्स को आपको चैलेंज करना है हर बार। स्पंदना करो। अक्षय, कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे, यू आर आउट ऑफ फोकस। चलो कोई काम चला लेंगे, अब क्या करें। भावना करिए, एल्बोज लगा दो, एल्बोज। बहुत बहुत बढ़िया। मनोज, कर लिया? बैठे क्यों हो फिर? करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी के लिए। ये लोअर बैक के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट, आपके लोअर बैक के कर्व को, क्योंकि आपके पेल्विक रीजन को इससे ओपनिंग मिलती है और उससे जो आपके बैक में अननेसेसरली प्रेशर डेवलप हो रहा है आपकी बॉडी वेट का, वो रिलीज होकर पेल्विक रीजन की ओर शिफ्ट होता है, जो कि उसे होना चाहिए और बचपन में होता था। करिए, बहुत बहुत बढ़िया, गुरप्रीत। एल्बोज लगाओ, एल्बोज लगा दो, गुड। सिमरन, गुरप्रीत को पकड़ के खींच दो, फिर जो होगा देखा जाएगा बाद में। बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। ऑलराइट, बस इसके बाद पश्चिमोत्तानासन ले रहे हैं। जिनको बैक पेन है वो नहीं लेंगे उसको, यानी 0 गैप लेके लेंगे और इसमें भी अपने लिमिट्स को चैलेंज करेंगे। जिनको बैक पेन है वो यही कंटिन्यू करिएगा या फिर बटरफ्लाई में चले जाइएगा अगर उन्हें ये नहीं करना है तो। आइए, पश्चिमोत्तानासन, और उसमें अपनी लिमिट्स को बिल्कुल चैलेंज कर देना है। पश्चिमोत्तानासन का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है, जब आप नीचे आए तो आपके थाइज में और आपके एब्डोमेन के बीच में गैप ना रहे बिल्कुल भी। अक्सर वो गैप रहता है, आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आप में तो आपको पता चलेगा। आइए, करना कैसे है, पहले एक एंगल से वो देख लेते हैं। डीप इनहेल करिएगा और डीप एक्सहेल करते हुए आप बार बार धीरे धीरे नीचे आएंगे। टारगेट सबसे पहले अपनी एल्बोज को दोनों जमीन पे लगाना होगा।
और अपनी चिन को जमीन यानी कि अपनी लेग्स की तरफ लेके आना होगा। ये गैप आपका 0 होना चाहिए। तो आइए ताली एक तरह जबरदस्त। भावना, वेरी गुड, करिए करिए करिए, पुश करिए बिल्कुल ऐसे ही। आयुष, पैरों में गैप 0 करो। आयुष 0 गैप। अब आओ नीचे, बार बार एक्सेल करते हुए, सामने देखते हुए मेरे दोस्त, सामने, नॉट नीचे। अनुभव करते क्यों नहीं हो? मुझे अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव, पश्चिमोत्तानासन नहीं किया, 0 गैप। सर बैक पेन वालों के लिए तो मना ही नहीं। लेकिन आपने तो कहा था बैक पेन नहीं है, तमाम चीजें तो कर रहे हो। हाँ ये नहीं कर रहा, ये सिर्फ ये वाला नहीं कर रहा। ये इसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? क्योंकि मुझे मतलब डर लगा रहता है कि ऐसा हो कहीं बैक पेन हो जाए तो 2 दिन छूट जाएंगे। एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करिए अभी, बाद में हालांकि वो भी शुरू हो जाएगी, अभी अवॉइड कर दीजिए एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है? सिर्फ इसको ही छोड़ता हूँ, बाकी सब कर रहा हूँ, सिर्फ इसको नहीं। ठीक है, बैक में प्रेशर आना नहीं चाहिए, बैक को हमेशा बाईपास करते रहिए। आप चाहें ना तो बैक में अभी भी प्रेशर के बिना इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल इसको आपसे छुड़वाते हैं। करो, नीचे आओ, आगे हाथों का लॉक लगाओ, दोनों एल्बोज जमीन की ओर टारगेट करो। पुश करते रहिए ऐसे ही। ऑलराइट, डन। बस सभी बटरफ्लाई लेंगे, इसके बाद बटरफ्लाई करिएगा सभी, बिल्कुल मैम की तरह करिए। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा इस दौरान, और अगला 1 से 1.5 मिनट बटरफ्लाई के नाम कर दीजिए, और फिर इसमें नीचे आएंगे धीरे धीरे। टारगेट अगेन आपका ग्रोइन एरिया along with your hip area। करते रहिए, पुश करिए, पुश। वेरी गुड सुजाता, वेल डन, कमाल है, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। आइए जरा इसमें नीचे और पीछे बैक में क्या क्या सावधानी बरतनी है वो थोड़ा ऑब्जर्व कर लेंगे। ऐसे नहीं होनी चाहिए बैक, जो कि आमतौर पर होती है, और ऐसे आराम से बैठे बैठे कुछ नहीं करना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट बैक, टाइटली अपने हाथों का लॉक लगाइए अपने पैरों के साथ। उसके बाद अब बिल्कुल इसी अवस्था को मेंटेन करते हुए नीचे आना है, जितना आपसे आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे। करिए पुश, अनुभव करो, और करो, और करो, कसम इस छोटे भीम की आपको, आगे बढ़ो, ब्यूटीफुल। नीचे नीचे झुको, नीचे नीचे आओ, उसी पोजीशन में नीचे आओ। हाँ, आगे हाथों को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर निगाहें रखो, और ग्रोइन एरिया में स्ट्रेच बढ़ाओ, बैक पे नहीं, कमर सीधी रखते हुए ग्रोइन एरिया में स्ट्रेच आना चाहिए, नॉट ऑन योर बैक। आइडिया ये है, बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड अनुभव, अब ठीक अनुभव हो रहा है मुझे, गुड।
ब्यूटीफुल, ऑलराइट, डन, रिलैक्स। आइए सीधा कोबरा पोज ले रहे हैं। अगले 5 मिनट में आप कोबरा पोज निपटाएंगे और सीधे सूर्य नमस्कार की शुरुआत हो जाएगी और फिर बैक टू बैक आपकी यात्रा शुरू होगी। आइए कोबरा पोज। जिनको बैक में पेन है वो पैरों में गैप रखेंगे, एल्स 0 गैप होगा। चेस्ट लेवल पे दोनों हाथ होंगे और डीप इनहेल करते हुए अब एक्सेल करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल एक बार फिर ऐसे ही चेस्ट लेवल पे दोनों हाथ, डीप इनहेल करते हुए आप और ऊपर जाकर ब्रीथ रुकी हुई। दो बार करने के बाद हम लोग त्रियक भुजंग ले रहे हैं, जिसमें कि ऑपोजिट लेग को देखेंगे, ब्रीथ आपकी रुकी रहेगी और सिर्फ अपर बॉडी ट्विस्ट होगी। आइएगा, सॉरी टू बॉदर यू सर, एक्चुअली जब आप ये करते हैं कोबरा पोज तो मेरे ये जो एल्बोज है ये स्ट्रेट ना हो तो भी चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। पर लोअर बॉडी शुड टच द फ्लोर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, दोनों चीजें हैं। एक लोअर बॉडी को टच रखना भी एक टाइप है और एल्बोज को सीधे रखना और एल्बोज को बैंड रखना भी एक टाइप है। यानी लोअर बॉडी टच तभी रहेगी जब एल्बोज बैंड रहेंगी। हाँ सर, जैसे मैं एल्बो सीधी करती हूँ मेरी बॉडी उठ जाती है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा करेक्ट पोज है। दोनों तरीके से करके देखिए। दोनों तरीके से सही है? करिए करिए, हाँ, और करिए भी। दोनों का अपना अलग अलग पर्पज है, ठीक है। करिए, कंप्लीट करिए पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। दो बार ये करने के बाद बस लास्ट एक बार सर्पासन ले रहे हैं, सिर्फ एक बार, वो भी ब्रीथ को बिना रोके। पहले कर लीजिए इसको और एक बार साथ में लेंगे सर्पासन, जिसमें आप हाथों का पीछे लॉक लगाएंगे। 30 सेकेंड्स का टारगेट होगा और जो पहले शुरुआत में देख रहे हैं वो आराम से पहले देखिए और फिर साथ में करिए। आइएगा, सभी आप अपने इसमें टोज और हील्स मिलाएंगे, हाथों का पीछे लॉक लगेगा, एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, टोज और हील्स मिले रहेंगे और डीप इनहेल करते हुए आप ब्रीथ नॉर्मल करें। पैर जमीन में रहेंगे आपके,
And now you will keep pushing your upper body up. रिलैक्स हो जाइएगा, बिल्कुल रिलैक्स। चाइल्ड पोस्चर ले रहे हैं, मैक्सिमम गैप आपके नीज में। जिनको घुटने की समस्या है वो नहीं लेंगे इस तरह से। कंप्लीट करिए पहले और उसके बाद आइएगा। बिल्कुल ये पोजीशन है और चेस्ट और चिन जमीन पे लेकर आइए। बिल्कुल 1 से सवा मिनट के लिए इसी पोजीशन में। वेरी गुड भावना, बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है, इसी पोजीशन में रहिए। दिस इज कॉल्ड शशांक आसन। अगले 30 सेकेंड्स के बाद बिल्कुल रिलैक्स और फिर यात्रा सूर्य नमस्कार की शुरू। वेल डन, बस रिलैक्स हो जाइए, बी रिलैक्स्ड। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे। जी, तो इसमें जब हम आगे आते हैं तो हिप्स क्या हील से टच रहने चाहिए कि उठ सकते हैं? टच। या लेकिन वो शुरुआत में चैलेंज रहता है, आइडियली ऐसे होना चाहिए। उसका पर्पस है ना, देखिए इसका पर्पस क्या है पहले वो समझ लेते हैं तो खुद ब खुद ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। इसका पर्पस है बैक में फिर वो कॉन्केव कर्व चाहिए, ये वाला। वो तब आएगा जब आप चेस्ट को जमीन पे पुश करेंगे, जमीन के अगेंस्ट, और अपना बॉडी वेट पीछे रखेंगे। तो इसको करने का तरीका है वो ये है, या आप इस पोजीशन में आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, और अब अपनी चेस्ट को पुश कर रहे हैं जमीन के अगेंस्ट। अगर आपने ऐसे बॉडी को उठा दिया तो पर्पस थोड़ा डिसॉल्व होता है, लेकिन इनिशियली थोड़ा चैलेंज रहता है। ये करना ये है, और इस अवस्था में जमीन की ओर पुश करके रखिए अपने चेस्ट को। समझ में आया आपको? जी, क्योंकि मेरा भी उठता था, मैं कोशिश करती हूँ कि पीछे ही रहे, आगे धीरे धीरे बाद में स्ट्रेच होगा, लेकिन अपने को टच करके रखूं। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती थी। दोनों चीजें करनी होगी आपको, क्योंकि चेस्ट भी क्योंकि जमीन से लगाना है तो चेस्ट कभी कभी लगाने के लिए उठना पड़ता है पीछे से, ठीक है। लेकिन हमें दोनों चीजों में एक बैलेंस बनाना है कि ना तो पीछे से ज्यादा उठें और ना ही पूरा चेस्ट भी ऐसा ना हो कि लगे ना। धीरे 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 जब ये स्ट्रेच बढ़ता रहेगा ये वाला, तो ये चीज जो है क्लियर हो जाएगी। कि वो पता लगता है, धीरे धीरे वो स्ट्रेच बढ़ रहा है, वो पता लगता है।
ये बॉडी में ना ये इन सब स्ट्रेचेस की जरूरत होती है। ये जो है ना, अभी ये मूवमेंट्स जो हैं, अभी आपके स्ट्रेच हैं, धीरे धीरे ये मूवमेंट्स मिलने लगेंगी बॉडी को। Sure, thanks. ऑलराइट, आइए अब सूर्य नमस्कार शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल रेडी हो जाइएगा अपनी ही मैट पर। फ्रंट एंड में आ रहे हैं और उसका पूरा आनंद लेते हैं। आइए। पहले एक बार मेरे साथ लेंगे सभी, उसके बाद आप अपने हिसाब से करेंगे। मैट के एज पर आप आएंगे। नमस्ते मुद्रा चेस्ट पर, और डीप इनहेल करते हुए बैकवर्ड आर्च, और एक्सेल करते हुए बॉडी वेट हील्स की ओर शिफ्ट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। अगर बैक में आपको पेन है तो आप इस नेक को ऐसे रखेंगे, बस यही ध्यान रखना है बैक वालों को, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज स्ट्रेट, और हमारा जो टारगेट है वो रहेगा ये। दोनों हाथ जमीन पे रखते हुए लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। और अब इसमें प्राइमरी जो कॉमन एरर होती है वो एक बार देख लेते हैं। बिगिनर्स के लिए कोई अभी फाउंडेशन नहीं है, आप इजी रखिए। आपका जो ये नहीं है, ये मैट टीर 2 लाइन के अंदर अंदर रहेगा। अक्सर इसमें कॉमन जो एरर देखी गई है वो ये है, सब इसको ऐसे करते हैं। दिस इज नॉट लाइक दैट। आप अपने नी को प्रेशर नहीं दे रहे हैं। This is what you are supposed to do like this. Your shin has to be perpendicular to the floor, but beginners के लिए फाउंडेशन नहीं है। करिए, पुश करिए, जबरदस्त इनहेल करते हुए आप अश्व संचालन मुद्रा है। पीछे वाली लेग को बैकवर्ड और डाउनवर्ड पुश करते रहिए ताकि आपके पूरे ग्रॉइन एरिया में जबरदस्त स्ट्रेच डेवलप रहे। अब एक्सेल करते हुए दूसरी लेग भी पीछे लेकर जाइए। देखिएगा वन बाय वन पूरा बॉडी वेट डालना है एक लेग पर। अब इस लेग पर पूरा बॉडी वेट है, तो यहाँ काफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेच है। अक्षय ध्यान से देखना, और फिर हैमस्ट्रिंग में भी आएगा। अगर आप पूरा बॉडी वेट शिफ्ट कर दीजिए इसके ऊपर, इसी लेग के ऊपर, सेम वे यू डू विद बोथ द लेग्स बट इंडिविजुअली, नॉट टुगेदर। ये लेग फ्री है, पूरा बॉडी वेट मैंने लेफ्ट लेग पर डाल दिया है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर विशेष गौर करना है आपको। ऐसा 3 से 4 बार को बिल्कुल कर डालें, क्योंकि हमें ग्लूट्स तक आइडियली स्ट्रेच लेकर जाना है, यानी हिप मसल तक। पहले काफ में आए, फिर हैमस्ट्रिंग में, और अल्टीमेटली हिप मसल में। ऐसा कर डालिएगा कम से कम 3 से 4 बार। अब आगे आ रहे हैं कुंभक आसन में, और बिल्कुल स्ट्रेट आपकी बॉडी होगी ऐसे टोज पर। इसमें कॉमन जो एरर होती है वो ध्यान दें। अक्सर मैंने देखा है ऐसे रखते हैं आप, बिकॉज यू वांट टू रिलैक्स एवरी मोमेंट। नो, आपको बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, ये दंड आसन भी वैसे इसको बोला जाता है। योर बॉडी शुड बी लाइक दंड, और उसके बाद आप लोग शोल्डर्स का मूवमेंट देंगे। ये वेलडार 3 बार देने के बाद अब बैक को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, और बेस लाइन जमीन से टच। अब देखिएगा थोड़ा सा मुश्किलात बढ़ेगी। अब जो पहले से कर, आप लोगों के लिए सबसे पहले बस अब लेफ्ट लेग को हवा में रेस करिए। जो लेग पीछे गई थी उसी को हवा में रेस किया, और बिल्कुल अपनी बॉडी लाइन के ऊपर रखा, यानी मैट के ऊपर। जो पहले से करते हुए आ रहे हैं उनका पैर फ्लैट रहेगा पहले जमीन पर, और उनका टारगेट है ये।
उसके बाद they will raise और अब देखिएगा हम इसमें एक पुशअप ऐड कर रहे हैं। आप इस अवस्था में ये लेंगे, ये ऐसे ही ऑपोजिट साइड देखिएगा। पहले आपका पैर फ्लैट रहेगा जमीन पर, उसके बाद आपका ये टारगेट है। अब हम इसमें ये पुशअप ऐड कर रहे हैं। नीचे दोनों नीज डाउन। अब डीप इनहेल करते हुए कैट पोस्चर, आर्म्स स्ट्रेट और कमर में कर्व, बॉडी वेट पीछे, हिप एरिया की ओर शिफ्ट, गर्दन ऊपर। इसी अवस्था में आप नीचे आ जाएंगे। अष्टांग नमस्कार। एब्डोमेन इज इन द एयर। बॉडी के 8 अंग जमीन से लग गए हैं। 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, 6, 7 बार चेस्ट और 8वीं चिन। और अब अपनी पहले नोज को टच करेंगे और फिर फोरहेड को, और डीप इनहेल करते हुए जाएंगे कोबरा पोज में। यदि नमस्कार कर रहे हैं आप, इसलिए नोज को टच किया पहले, फिर फोरहेड को, और डीप इनहेल करते हुए लाइक दिस। आप बिना घुटने मोड़े इस तरह से कोशिश करेंगे कि दोनों हील्स जमीन से लग जाए। एल्बोज स्ट्रेट रहे, घुटने सीधे रहे, और आप इसको पर्वत आसन बनाएंगे फोरहेड लगाकर। जुलाई पीछे नहीं थी, जो पहले से करते हुए आए हैं वो लेंगे लिजार्ड पोज। जो लोग बिगिनर्स हैं वो थोड़ा सा भी देखिए, करिएगा नहीं, बिगिनर्स नहीं करेंगे अभी। आउटर लेकर आइए बिल्कुल, पैर पीछे वाला नहीं, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे बिल्कुल टाइट। और अब अपने चेस्ट को जमीन से लगाएंगे। अब नीचे लेकर आएंगे अंदर की ओर अपने पैर को। अब करेंगे बिगिनर्स बिल्कुल ऐसे, जिस अवस्था में वो शुरुआत में थे, और डीप इनहेल करते हुए फिर बैकवर्ड आर्च, पुश करते रहिए पीछे वाले लेग को। एक्सहेल करते हुए लेग को प्रीवियस पोजीशन में लेके आइए। अगर बैक पेन है तो ये, और अगर नहीं है तो ये। यहीं से नमस्कार मुद्रा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही लेंगे, क्योंकि अब चक्कर आने की संभावना है बैकवर्ड आर्च देते हुए। और एक्सहेल करते हुए फिर नमस्ते मुद्रा। ये टारगेट अब हमें अचीव करना है। आराम से करिएगा। सिर्फ आप लोग एक बार और इसे करेंगे, उसके बाद इसमें भी वेरिएशन जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए एक बार और, इसे कंप्लीट करिए।
किसको लूं निरूपा, करो। सर इसमें अपना पुराने वाले इसमें बस पुशअप ऐड हुआ है ना? हाँ, पुशअप ऐड हुआ है। इसके ठीक है। बाद अब जो और होगा उसमें और ऐड होगा। ओके। आगे बढ़ते रहो, रुको मत। जिसको जो भी करना है कर ले। अगले 5 मिनट के बाद इसमें फर्दर वेरिएशन पकड़ेंगे। तो बिगिनर थोड़ा सा निगाह में इसको बैठा ले। अक्षय मैदान, आपके पास 5 मिनट है करने के लिए। उसके बाद वेरिएशन आ जाएगा फर्दर। हर सूर्य नमस्कार कम से कम 3 मिनट जरूर ले, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। अगर उसके साथ न्याय करना है तो, बाकी तो कहानी चली रही है, मर्जी है जैसे मर्जी चलाए, करते रहिएगा। वंदना, वेरी गुड, करते रहो, ब्यूटीफुल, आगे बढ़ते रहो बिल्कुल।
सर यस, सर मेरी क्लास है तो निकल लो। ऑलराइट, निकल जाइए। थैंक यू सर। बाय बाय। गुरप्रीत, कहाँ जा रहे हो? सिमरन बताएगी सर कहाँ जा रहे हैं, इधर आओ। नमस्ते सर। साथ में कितनी जल्दी बजने लगे। बोलो। सर उठते हुए तो जल्दी। चलिए ठीक है, ऑलराइट, नमस्ते। Okay, sir. I'll take your leave. Thank you. ऑलराइट, बाय बाय मंजीत, बाय गुरप्रीत, बाय सिमरन। करते रहिएगा। आयुष, करते क्यों नहीं हो? क्या 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 बताओ। और हो गया, एक और बार हो गया। दोबारा बोलो। हेलो हाँ, सर, मैं कह रहा हूँ 2 बार हो गया, फिर आप कह रहे हो वेरिएशन वाला, तो इसलिए मैं रुक गया। नहीं, आप वेरिएशन वाला आप नहीं करोगे वेरिएशन, वो होगा नहीं आपसे। हालांकि मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन यू वोंट ट्राई। हाँ, भावना बोलिए। सर हेलो जी बोलो बोलो। सर मतलब सूर्य नमस्कार करते हुए यहाँ रिस्ट में बहुत दर्द होता है। हाँ, मतलब उसको इतना ऐसा टर्म क्यों? बता दिया है। बहुत अच्छी क्या? बात। एक सेकंड, मैं भी बात करता हूँ आपसे, 2 मिनट रुकिए। यहाँ से वो स्वच्छ भारत की गाड़ी निकल रही है। अच्छा, हाँ, अब बोलिए। वो जो दर्द होता है, इट्स हाँ, गुड। अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। चलो, कब तक जाएगा सर? मतलब करने में कितने दिन में ठीक हो जाएगा? अगर रेगुलर मेहनत करेंगी तो 1 साल लगेगा। तो ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं, कम है। निरूपा से पूछो, अच्छा, 7 घंटे हो गया, पता नहीं दर्द गायब हुआ या नहीं। निरूपा, नहीं हुआ। नहीं हुआ। दर्द कभी गायब नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी अगर लिमिट्स को चैलेंज करते रहोगे तो कैसे दर्द गायब हाँ होगा। जी। सर एक चीज और, जैसे कि अभी मुझे भी निकलना है, 7:30 हो गए सर। जी, फिर इसके बाद मतलब फिनिश कैसे करें? आप फिनिश मतलब कह देते हो कि जा सकते हो, लेकिन लास्ट में कैसे हम फिनिश लोग करें? हम लोग ओम के उच्चारण के साथ फिनिश करते हैं। इसको आपने कभी अटेंड नहीं किया था? सर पिछले हफ्ते 2 क्लास ली थी, उसमें किया था एंड तक अटेंड, हाँ, तो बट आप उसके बाद आंखों में दर्द हो गया था। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल शामोनी मुद्रा की होगी आपने। जी, तो हम लोग ओम का उच्चारण करके फिनिश करेंगे आज आकाश मुद्रा में। आप चाहें तो कर सकती हैं। और आकाश जो मुद्रा होती है वो ये होती है, आप अपनी मिडिल फिंगर से टिप प्रेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड आकाश मुद्रा, एंड यू डू इन दिस मुद्रा यू डू ओम का उच्चारण। सो इन दैट वे वी फिनिश इट। ओके सर, एक चीज और, आज आपकी लास्ट क्लास है ना? हाँ, हम लोगों का जो आप लोगों के साथ ट्रायल था वो 15 डेज का था ना। अच्छा, और ट्रायल के बाद? वो आप लोगों के अब रेस्पॉन्स पे और तमाम एडमिन पे डिपेंड करेगा। हम लोगों ने हालांकि फीडबैक फॉर्म घुमाया तो था, पता नहीं आपने उसमें किया या नहीं किया।
किया सर, बिल्कुल किया। तो उस बात पे डिपेंड करेगा। अब पता नहीं आपका एडमिनिस्ट्रेशन का क्या वो हिसाब किताब रहता है, वो आपका बीएसए कैसे क्या करती है ना, उस पर डिपेंड करता है। सर मुझे भी नहीं पता सर। और सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, मतलब लास्ट सैटरडे संडे भी क्लासेस नहीं थी, तो सैटरडे संडे क्या करना चाहिए? सैटरडे संडे आराम करना चाहिए, अगर 5 डेज ढंग से करते हैं तो। 2 दिन बॉडी को और रेस्ट ढंग से ना करे तो? हाँ, अच्छा ठीक है। अगर आपका अगर ढंग से ना करे तो? एक बार दोबारा बोलिए इस प्रश्न को। कि अगर ढंग से ना करे तो सर? ढंग से ना करें तो 1 दिन और कर सकते हैं। मैंने ना सारे वीडियोस जो है यूट्यूब पर डाल दिए हैं और उनके लिंक्स मैं हर रोज आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, मैं अपने को लिया हाँ, देखा नहीं शायद मैंने। ठीक है, आप देख लेना। तो उसमें क्या है कि आप जो भी आपका डे मिस होता है या कुछ भी होता है, तो आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे करके डाल दिए हैं। तो आप कोई भी जो डे मिस हो उस हिसाब से पकड़ के उसको कर लीजिएगा, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा कॉन्टिन्यूटी बना के रखिएगा। बहुत मेहनत की इसमें जरूरत होती है। वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ ना संडे को एक ओपन सेशन रखें, क्योंकि काफी आप में से लोग इन्वॉल्व यानी अटेंड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ अपनी क्लास टाइमिंग्स की वजह से, या जैसे आपको इतनी सारी चीजें पूछनी हैं और आपने आज पूछी हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पूछनी होती हैं। तो एक ओपन सेशन हम लोग रखें जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स रहें संडे के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। ठीक है, तो ये हम लोग। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय। मैं भी निकलता हूँ। हाँ निकल लो। मेगा और नहीं करोगी? सर मैं भी निकलूंगा सर। हैव अ नाइस वीकेंड सर। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय। बाय सर। चलिए, अब इसके अंदर वेरिएशन का समय आ गया है। बहुत बढ़िया शिवा, ब्यूटीफुल। अंकुर क्या देख रहे हो? 5 कर लिए? इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो, वेरी गुड। स्पंदना, वेरी गुड। अंकुर चलो अब मेरे साथ करना, कोशिश करना, मैं स्टेप टू स्टेप बोलता रहूंगा। मैं आपको जरा स्मॉल स्क्रीन और ले लूं, रुक जाओ। हाँ ठीक है, कोशिश करना जबरदस्त तरीके से करने की। ठीक है, ज्यादा नमस्ते मुद्रा, अपनी बात थोड़ा इसमें और ऐड कर रहे हैं। डीप इनहेल करते हुए बैकवर्ड आर्च, और एक्सहेल करते हुए पूरा बॉडी वेट हील्स पे लाते हुए अगर बैक में पेन नहीं है तो पिछले के जाइए और डीप इनहेल करते हुए पुश करिए पूरा वैसे ही पहले की तरह। अब पैर को फ्लैट कर दो और अब ये स्पंदन आपके लिए नहीं है, आप नहीं करना भी ऐसे,
पहले वाला रखो, करिएगा। फिर पीछे, एक मिनट होल्ड करिए। एक मिनट अंकुर, एक सेकंड में जरा प्रॉपर उसको एडजस्ट कर दूं। एंगल आपको ताकि प्रॉपर नजर आए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बाय बाय। जी नमस्ते नमस्ते। अभी भी दिक्कत, अंकुर एक मिनट। फिर नीचे का नजर नहीं आएगा। सर मैट थोड़ा और पीछे करके देखिए। मैट पीछे करता हूं ना तो फिर दीवार में जाने के लिए रूम नहीं मिलेगा। ओके। चलो और कैमरा दूर कर देता हूं अपने आप से। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, फिर बहुत दूर हो जाएगा ना कैमरा तो नजर भी क्या आएगा। थोड़ा मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा हालांकि हो तो जाएगा, लेकिन फिर उसे दिक्कत आएगी। चलिए आइए एक बार फिर ले रहे हैं अंकुर, बैक टू बैक, आनंद आएगा। नमस्ते मुद्रा, डीप इनहेल करते हुए बैकवर्ड आर्च, एक्सेल करते हुए बैकवर्ड, धीरे धीरे बॉडी वेट शिफ्ट करते हुए हील्स पर, धीरे धीरे एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। अगर बैक में पेन नहीं है तो ये दोनों हाथ जमीन पर और फिर लेफ्ट लेग पीछे और जबरदस्त पहले इनहेल करते हुए बैकवर्ड आर्च, पीछे वाली लेग को पुश करते रहिए बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब फ्लैट कर दो पीछे वाले पैर को बिल्कुल, और अब फिर वापस दोनों लेग्स पर वन बाय वन, बॉडी वेट डालो पूरा पूरा हील पर। उसके बाद आइए आगे और लेफ्ट राइट शोल्डर का मूवमेंट दीजिए। एक बार साइड स्ट्रेच देकर बैक को रिलैक्स। अब जो लेग पीछे गई थी पहले उसी को हवा में, नीचे वाली लेग बिल्कुल स्ट्रेट,
पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा इसमें करेंगे पुशअप, और अब इसमें देंगे बैंड। ध्यान से देखो, ये वाला मैट वाला पैर हील पे ले आना और ये रखना भी। जब इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे तो ये, लेकिन अभी सिर्फ ये। दोबारा जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही लौट कर आइए। सेम वे विद अदर लेग। पहला टारगेट फ्लैट फुट ऑन द सरफेस, दूसरा ऑन टोज, तीसरा पुशअप, और चौथा पहला टारगेट ये और दूसरा ये। फिर लौट कर कैट पोज, डीप इनहेल करते हुए और यहीं से सीधा चेस्ट डाउन, अष्टांग नमस्कार। लेग्स अप एंड डाउन कर दीजिए वक्रासन के लिए। भूमि को पहले नोज टच देन मस्तक, और डीप इनहेल करते हुए और अब एक्सेल करते हुए बिना घुटनों को मोड़े कोशिश करिए दोनों हील्स आपकी जमीन से लग जाए और फोरहेड भी जमीन से लग जाए। 10 के 10 टोज जमीन पर, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, आर्म्स स्ट्रेट, फोरहेड जमीन पर, पर्वत आसन। जो लेग पीछे गई थी उसी को आगे लेकर आ रहे हैं, लेकिन पहले उसको लिजार्ड पोज में लेकर जाएंगे। आउटर, पिछली लेग बिल्कुल स्ट्रेट एंड चेस्ट जमीन से टच। अब यही लेग अंदर, डीप इनहेल करिए, बैक फ्लैट, बिल्कुल लेग स्ट्रेट, डीप इनहेल करते हुए लेग बिल्कुल आगे, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी। अब थोड़ा सा ही इनहेल करना वरना चक्कर आएंगे। डीप इनहेल, थोड़ा सा लेंगे, और एक्सेल करते हुए नमस्ते मुद्रा। काम पूरा। तो थोड़ी थोड़ी कोशिश रहेगी अब हमारी गुड। समझ में आया क्या किया हमने?
हाथों के इशारों से तो बता दो। ठीक, गुड, वेल डन स्पंदना, वेरी गुड, ब्यूटिफुल। मेगा, एनी प्रॉब्लम? बहुत बहुत बढ़िया। वेल डन। सर ये 1-4 के बराबर था। लिजर्ड पोज भी, पुशअप भी। अभी तो इसमें और भी ऐड करेंगे। सोच रहा हूँ थोड़ा और फ्लो में ऐड करने के लिए, लेकिन मुझे पता है इसमें आपकी गलती नहीं है। हमने कई साल लिए हैं यहाँ तक आने में ना, पहले दिन से ही ऐसे शुरुआत। अब आप बाई चांस उस समय हमारे साथ जुड़ रहे हो जब हम वहां तक आ चुके हैं। समझा मेरी बात को? हाँ सर। इसने हमारे साथ 3 साल पहले किया है, तब हमने ये नहीं किया है इस तरह से ना, तो ये है बस। अब जैसे स्पंदना है, सोचो इनकी क्या हालत होगी। ये 2020 साल ही खराब है। अब छोटा सा बच्चा है, इसके लिए कितना ये टॉर्चर है एकदम से। मुझे हालांकि कभी कभी लगता है कि सूर्य नमस्कार क्या बचा है, अब क्या हाल हो गया इसका। तो लेकिन देखो जिसको आनंद आ रहा है वो कैसे ले रहा है, देख तो लो इन्हें। क्या आनंद ले रही है जीवन का ये। बहुत बहुत बढ़िया। स्पंदना आप कौन से ईयर में हो? मैंने माइक ऑन कर दिया है आपका, जरा बोलो। माइक ऑन कर दिया मैंने, बोलिए। सर फर्स्ट ईयर, अभी अभी ज्वाइन है। ओह, बताओ कितना छोटा सा बच्चा है ये, 18-19 साल का बात, और इसके साथ कितना अत्याचार है ये। आप क्यों क्यों करते हो इसे? आपको क्या लगता है क्यों करना चाहिए ये, क्यों करती हैं आप? सर ऐसे ही मतलब एक्सरसाइज होना चाहिए ना बॉडी का। क्यों क्यों करना चाहिए एक्सरसाइज? अब एनर्जी होनी चाहिए, मतलब मेरे को तो लगता है स्ट्रेचेबिलिटी हेल्दी होनी चाहिए बॉडी, तभी जॉइंट्स। मेरा तो हंचबैक भी है, मतलब सीधा ऐसे झुक भी नहीं पाती मैं, तो ऐसे भी नहीं करता। तो कोई नहीं, हाँ चलिए ठीक है, आप कर लो, आपकी आगे के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, अच्छा, अच्छी थॉट है। लेकिन आइए अब सुनेंगे हम एक बहुत ही, हाँ बोलिए। मुझे उनको बोलना था, मुझे उनका नाम बहुत सुंदर लगता है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? टच, स्पंदन इज टच, नो? नहीं नहीं, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स। हाँ। It's a beautiful name. Your name is really beautiful. आप गुजरात से है ना स्पंदना? नहीं सर, मैं साउथ की हूँ एक्चुअली, मैं हैदराबाद की हूँ, आंध्रा की हूँ, मैं गुजरात में रहती हूँ। तो आप तेलुगु बोलती हैं? हाँ सर, आता है तेलुगु। तो निरूपा आप भी तेलुगु बोलती है ना? तो ये मजा ही आ गया, दोनों तेलुगु मिल गए। तेलुगु में एक वर्ड होता है उसका, पप्पू। पप्पू मीन्स दाल। दाल, हाँ। दाल। अच्छा, तो जरा तेलुगु में जरा दोनों स्पंदना और निरूपा गुफ्तगू करिए जरा। वो हम बाद में कर लेंगे 1 to 1। नहीं, हाउ आर यू और आई एम गुड वाला बस। बागुनानो। चिपंडी भी तो होता है मैडम, चिपंडी। चिपंडी मीन्स से, प्लीज टेल। मजा आ गया। दिस इज अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये तो बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, इतनी जबरदस्त। वरना स्पंदना, तो आप रहती कहाँ पर है? बड़ोदरा में? हाँ सर, बड़ोदरा में रहती हूँ। तो आपको तो गुजराती भी आती होगी? सर समझ आ जाता है। बहुत बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन आप बहुत ऑफ करती हैं, बीच बीच में गैप लेती हैं। नहीं, कल और परसों ऐसा हुआ था कि मैंने होमवर्क नहीं किया था, तो होमवर्क करते करते लेट हो गया और लेकिन हमारी तो इतनी सारी क्लासेस होती हैं, आप इवनिंग में आ जाती हैं। सर होमवर्क इतना ज्यादा था, कल और परसों पूरा दिन ही कर रही थी मैं। नहीं नहीं, ठीक है, हाँ पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखिए अभी। ठीक है, वेरी गुड। हाँ अनुभव बोलिए। अच्छा, चलो वैसे तो हम सभी डन है। अगले 2 मिनट के अंदर हम इसको पूर्ण करेंगे बस। अब जिसको कंप्लीट करना है वो करेगा, एंड देन वी गो अहेड। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बच्चों, बहुत बढ़िया।
ब्यूटीफुल। देखो देखो निरूपा दीदी को देख लो, पप्पू खाती है बहुत ज्यादा मालूम। ब्यूटीफुल। मनोज बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। मनोज अच्छा मुझे बता दो ट्राउजर कितनी कम हुई। अब मनोज को करते हुए देख लो आप। मनोज ध्यान से करना लेकिन। मनोज कितना परिवर्तन आ गया है आप में, मैंने अभी तक गौर किया है आपको। नहीं असल में क्या हुआ ना, वो बीच में 2-3 दिन हो रहा है ना, थोड़ा सा नजला वजला हो गया था। हाँ तो बॉडी की एनर्जी चली गई थी, 1 हफ्ता लगा बॉडी एनर्जी आने में। अच्छा अच्छा, एक बात तो बताइए, आप वैसे ही खतरनाक तरीके से स्प्लिट करके दिखाने के लिए रेडी हो गया? हाँ दिखाई दो सर। लेकिन ध्यान से चोट ना लग जाए आपको। नहीं असल में वो बताया ना, अगर कुछ करो ना वो तो खतरनाक क्या होता है, ऐसी आराम से होती है, तो सभी को लगता है ना कि बड़ी खतरनाक है। हाँ स्पंदना ध्यान से देखना मनोज को। मनोज करो करो जरा बिंदास। मनोज ध्यान से करना, आराम से, टेक इट इजी। तो मुझे तो देख के डर लगता है आपको। ब्यूटीफुल। बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल मनोज। लेकिन अब पता है, हाँ ठीक है, अभी क्या करना है आपको, अब आपको ना लेफ्ट लेग से भी यही करना है, लेकिन इस तरह से नहीं करना अभी। अभी आप लेफ्ट लेग से थोड़ा ध्यान से करना। हाँ थोड़ा थोड़ा ध्यान से, ऐसे ही ठीक है चलेगा, पीछे वाली नी का सपोर्ट लेते हुए। ब्यूटीफुल। मेगा कोई समस्या तो नहीं आ रही है? क्या बात है मेगा, ब्यूटीफुल। Good, sir. Except I have lost my flexibility when I have actually missed the classes. But in a couple of days, it's coming back. So डोंट वरी। जो वो होता है ना, पुराने जो कीटाणु होते हैं वो कहीं जाते नहीं है, वो अभी थोड़ा नए कीटाणुओं के नीचे दब गए हैं। आप बहुत जल्दी वही फ्लेक्सिबिलिटी दोबारा रिगेन करेंगी। चलेगा, वी आर डन। और अब हम लोग आकाश मुद्रा से ओम का उच्चारण लेके पूर्ण करते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज गेटिंग लेट नाउ। लेट शिव कंप्लीट इट बिकॉज ही इज जस्ट अबाउट टू फिनिश इट। करिए, कंप्लीट करिए। मनोज जब हम ये कर लें तो मुझे ये बताना पेट कितने इंच कम हो गया। आइए पहले ओम का उच्चारण लेंगे और उसके बाद पूर्ण। बिल्कुल स्ट्रेट बैठेगा, बैक बिल्कुल स्ट्रेट करिए। आकाश मुद्रा, मिडिल फिंगर अलोंग विद थंब, टिप टू टिप, बाकी फिंगर्स स्ट्रेट। डीप इनहेल, अच्छी तरह रब।
रखना। ऊपर से नीचे, और इस तरह से कार्य पूर्ण होता हुआ थैंक यू सर। थैंक यू सर। सी यू ऑन मंडे। नमस्कार सर। थैंक यू सर। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ना व्हाट्सएप कर दूंगी, आप अगर मेरे को हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर जरूर जरूर। गुप्ता जी नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। हैव अ नाइस वीकेंड। जी सभी को नमस्ते। बाय बाय पूजा। सर नेक्स्ट क्लास की आईडी यही रहेगी क्या? हाँ यही आईडी रखेंगे। अच्छा वो आपने याद दिला दिया, वरना मुझसे गलती से ना वो ऑफ हो जाती है मीटिंग। ओके मैं ऑन छोड़ती हूँ, अंजुल विल ज्वाइन। हाँ ठीक है, अपना कैमरा ऑफ करके माइक ऑफ करके छोड़ दीजिएगा। ओके नमस्ते, बिल्कुल सही। नमस्कार जी मनोज बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ नीचे ना छत पे करता हूँ तो बहुत अच्छे से होती है, छत पे खुला है ना। हाँ